चलिए अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की अन्य इनपुट डिवाइस। जैसे कि हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे थे, कंप्यूटर में जिस डिवाइसेस के माध्यम से इनपुट दिया जाता है या फिर निर्देश दिए जाते हैं यूज़र के माध्यम से, यूज़र के द्वारा, वो कहलाती है कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस। जिसके अंतर्गत हमने जो है कीबोर्ड के बारे में यहाँ पे विस्तार से जाना है। और कुछ अन्य जो इनपुट डिवाइस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माउस, देखने को मिलेगा, उसके बाद फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। देखिए आई स्कैनर है, बार कोड रीडर है, ग्राफिक्स पेन टैबलेट है, ठीक है। ये देखिए ट्रैक बॉल माउस ही माउस है, पहले समय का माउस है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको स्कैनर देखने, OMR सीट देखने को मिलेगी, स्कैनर देखने को मिलेगा, टच स्क्रीन है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, ATM है। ये सभी आपको कुछ अदर इनपुट डिवाइस के रूप में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, माउस की। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले माउस के बारे में। तो माउस कुछ इस प्रकार आपको दिखता है। हालांकि ये वायर वाला भी हो सकता है, बिना वायर यानी कि वायरलेस भी हो सकता है। दोनों प्रकार के अभी वर्तमान में चलन में है, ठीक है। वायरलेस वाले में आपको सेल का प्रयोग करना पड़ता है और एक रिसीवर होता है, सिग्नल रिसीवर, तो वो आपको पीसी में अटैच करना पड़ता है। तो वर्तमान समय में माउस जो है सर्वाधिक यहाँ पे अब इसको जो है सबसे पहले चलन जो है GUI में आया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि कंप्यूटर में जब ग्राफिक्स पर काम होने लगा, यानी कि पहले क्या चलता था, CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ओनली यहाँ पे कीबोर्ड का यूज़ होता था। परंतु जब CUI के स्थान पर क्या आया, GUI मतलब आपको विंडोज़ देखने को मिलता है। तो विंडोज़ जब से आया तब से यहाँ पे माउस का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलने लगा है। तो माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पॉइंटर इनपुट डिवाइस है, जिसका हम प्रयोग जो है क्लिक करके यहाँ काम कराने के लिए करते हैं। यहाँ देखिए चित्र पर क्लिक करके, मतलब इसमें बटन्स होती है, एक तो लेफ्ट बटन होती है, एक राइट बटन होती है और एक स्क्रॉल बटन होती है। लेफ्ट और राइट बटन जो है क्या करती है, क्लिक करने का काम करती है। स्क्रॉल बटन आपको घुमाने का, यानी कि व्हील होता है, एक चक्का होता है, वो घूमता है, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट रूप से पीसी को नियंत्रित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं पॉइंट करके। माउस में देखिए 3 बटन हमने देख लिए, जो कि पॉइंटर को यहाँ पे मैनेज करने का काम करती है। एक बॉल होती है, मतलब पहले पहले बॉल हुआ करती थी नीचे, जिसको ज़मीन पर घसटाते थे तो माउस का पॉइंटर जो है इधर उधर मूव होता था। तो यहाँ पे हम माउस के बारे में देख सकते हैं। माउस के कार्य अगर देखें तो माउस का कार्य जो होता है, देखिए यहाँ देख सकते हैं माउस का जो कार्य होता है, क्लिक करने के लिए हम कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट क्लिक करने के लिए डबल क्लिक, मतलब किसी काम जैसे फोल्डर है उसको डबल क्लिक करें तो यहाँ पे डबल क्लिक के द्वारा इसको खोला जा सकता है। राइट क्लिक के माध्यम से राइट क्लिक के ऑप्शन यहाँ पे देखने लगते हैं, जो शॉर्टकट ऑप्शन होते हैं। ड्रैगिंग यानी किसी चीज़ को पकड़ के एक स्थान पर छोड़ना। स्क्रॉलिंग मतलब जो माउस का जो गोल बटन है उसकी सहायता से हम जो है स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये माउस के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ देख सकते हैं। अब माउस के प्रकार की अगर बात करें तो माउस के प्रकार 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो देखिए 3 प्रकार कौन कौन से, एक तो मैकेनिकल माउस होता है, एक होता है ऑप्टिकल माउस होता है और एक कार्डलेस माउस होता है। तो देखिए मैकेनिकल माउस आपको ये देखने को मिलेंगे जिसमें आपको देखिए जिसमें बॉल हुआ करती थी पुराने समय में, ठीक है। लगभग यहाँ पे 2008 की अगर बात करें, 2009 की, तो उस समय भी ये माउस आया करते थे, परंतु अभी वर्तमान में इनका चलन बंद हो चुका है, क्योंकि उनकी अपेक्षा ज़्यादा जो रिलायबल है ये आपको देखने को मिलेंगे ये वाले, ठीक है, एफिशिएंट। तो यहाँ देखिए एक बॉल हुआ करती थी, अगर इस बॉल को घुमाते थे तो माउस का जो पॉइंटर है, इस प्रकार का जो पॉइंटर है, वो आपको स्क्रीन पर मूव होता हुआ नजर आता था और क्लिक करने का मेथड वही था। दूसरे माउस आपको देखने मिलेंगे ऑप्टिकल माउस, और ऑप्टिकल माउस की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए इस प्रकार के, देखिए मतलब यहाँ पे लेंस, बॉल की जगह क्या आ गया, एक लाइट आ गया जो ज़मीन पर फेंकेगा और उसकी सहायता से अगर मूव कराएंगे तो यहाँ पे आपको जो है माउस का जो पॉइंटर है वो आपको इधर उधर मूव होता हुआ नजर आएगा। तो ये कहलाते हैं ऑप्टिकल माउस, जिसमें भी आपको देखिए 3 बटन्स देखने को मिलेगी, यानी कि एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है और एक स्क्रॉल होती है। तो ये माउस होता है। दूसरा नेक्स्ट होता है कॉर्डलेस, यानी कि जिसे वायरलेस माउस भी बोलते हैं, जिसमें इस प्रकार का रिसीवर आता है, ठीक है। इसमें सेल का भी, बैटरी का प्रयोग किया जाता है और ये जो है पीसी में USB में यहाँ पे अटैच किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ तार रहित माउस आपको देख सकते हैं, या वायरलेस माउस, 3 प्रकार के यहाँ माउस हमने देखे। तो माउस के कार्य हमने देख लिए, माउस क्या है उसके बारे में हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। यदि आप MPPSC और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला, 500 से ज्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे, वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आगे MPPSC और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है, और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखा गया, ये है रेफरल कोड मांगने का, ठीक है। यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं MPPSC ब्रह्मास्त्र को, तो यहाँ पे 150 घंटे का फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे, ये टेस्ट सीरीज है, और इसमें यदि आप
टॉप 3 रैंक लेकर आते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के बैचेस है। द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, जो कि डेडिकेटेड है एमसीक्यू रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2020 के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट एमपीपी से प्रीलिम्स 60 डेज का रिवीजन कोर्स बैच है यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज के साथ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अपनी तैयारी एमपीपीएससी के लिए शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ का फाउंडेशन बैच है 10 महीने का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप रिवीजन मोड में हैं तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं हैं। इस प्लान के तहत अचीवर्स बैच के तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स पास हो गया, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे एमपीपीएससी और अकाउंट संबंधित कोई चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जिसका नाम है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक देखिए एक प्रकार से गाड़ी के गियर की तरह आप तो दिख रहा है, गियर की तरह। और ख़ास करके वीडियो गेम अगर खेला जाता है कंप्यूटर में तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है। काफ़ी सारे फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए बटन्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे फंक्शंस देखने को मिलेंगे, स्पीड बढ़ाने घटाने सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी जो गेम खेलने से संबंधित है चीज़ें। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, वीडियो गेम खेलने के काम आती है। ठीक है, इसका प्रयोग बच्चों द्वारा प्राय कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है, क्योंकि बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका है। वैसे कंप्यूटर के सारे खेल जो है कीबोर्ड द्वारा खेले जा सकते हैं, परंतु उससे तेज़ गति से ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से अगर खेलना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, जॉयस्टिक का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे आपको ट्रैक बॉल देखने को मिलेगी। ट्रैक बॉल को अगर देखें, देखिए ट्रैक बॉल को अगर उल्टा कर दिया जाए तो जो है मतलब ट्रैक बॉल जो माउस है, माउस को अगर उल्टा कर दिया जाए, कौन सा था, मैकेनिकल माउस, तो वहाँ पे अगर देखें तो ये ट्रैक बॉल बन जाती है। दूसरी चीज़, लैपटॉप में आपको टच पैड दिखता है, टच पैड भी एक ट्रैक बॉल का उदाहरण है, हालांकि वो फ्लैट कर दिया गया है और वहाँ पे आपको अलग मेथड का प्रयोग करना पड़ता है, तो वो भी इसी प्रकार से यहाँ काम करता है, टच पैड भी। तो ट्रैक बॉल एक प्रकार का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो कि माउस की तरह ही कार्य करता है और इसमें उभरी हुई गेंद होती है। देखिए उभरी हुई यहाँ पे एक बॉल दिख रही है और अपनी उंगली से इसको घुमाना पड़ता है। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठे से इस बॉल को यहाँ पे इधर उधर मूव कराना पड़ता है ताकि पॉइंटर इधर उधर जा सके। खास करके अगर देखें तो इसका प्रयोग लैपटॉप में किया जाता है और मोबाइल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ट्रैक बॉल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, लैपटॉप और मोबाइल में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होते हैं लाइट पेन। लाइट पेन का मतलब क्या होता है, देखिए हम पीसी के अंतर्गत जो है इस प्रकार से व्यवस्था हो जाती है कि पीसी के अंतर्गत कुछ भी चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें लिख सकते हैं, किसके माध्यम से, इस लाइट पेन के माध्यम से, जो पीसी में कनेक्ट होता है यूएसबी से, और यहाँ पे हम जो है सेंसर का रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए लाइट पेन का प्रयोग जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र, ग्राफिक्स या फिर जो भी चीज़ है उसको संवेदनशील तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के चयन के लिए किया जाता है, जैसे माउस का प्रयोग, माउस से अच्छा इसका प्रयोग किया जाता है। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स पर जो है संग्रह, मतलब कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है, आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार भी किया जा सकता है। इसके अलावा टच स्क्रीन की अगर बात करूँ मैं, तो टच स्क्रीन भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस, हालांकि आउटपुट डिवाइस के रूप में भी यहाँ यूज़ होती है। दोनों ही चीज़ अब देखिए क्लिक कर रहे थे, यहाँ काम हो रहा है और आउटपुट भी वहीं दिख रहा है। तो टच स्क्रीन जो है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इसमें एक प्रकार का डिस्प्ले होता है जिसकी सहायता से यूज़र जो है किसी पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से अपनी या उसकी अंदर जो भी सेंसर्स होते हैं उससे अपनी उंगलियों से उसको मैनेज कर लेता है। किसी यूज़र को कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी ना हो तो भी इसे सरलता से यूज़ कर सकता है। और टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल जो है रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, इसके अलावा शॉपिंग मॉल है, एटीएम है, इन सभी जगह आपको टच स्क्रीन से संबंधित चीज़ें देखने को मिलेगी हर जगह यूज़र की इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर नेक्स्ट एक और इनपुट डिवाइस होती है जिसका नाम है स्कैनर। स्कैनर जो है जैसे आपको हार्ड कॉपी देखने मिलेगी, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई पिक्चर है, कोई भी आपको ग्राफिक्स देखने मिलेगी, उसको इसके अंदर रख दिया जाता है और उसको कंप्यूटर में स्कैन करके ला दिया जाता है किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो ये जो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, मतलब कोई हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। फिर होता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। ठीक है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मतलब आप देखिए मल्टीपल वाला, यानी कि पूरी पाँचों उंगलियां यहाँ पे, 4 उंगलियां यहाँ पे स्कैन कर ली जाती है। ठीक है, खास करके ये स्कैनर आपको देखने मिलेगा जैसे आरटीओ में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखें तो आपको जैसे आधार कार्ड आपको बनवाना है या फिर कोई अन्य काम है उसके लिए यहाँ पे इस प्रकार का स्कैनर देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर।
दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये वाला जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये भी आपको देखने मिलेगा बैंक में। देख सकते हैं आप, एक एक फिंगर आपका यूज़ करते हैं और आप जो है इसको एक्सेस कर लिया जाता है, ठीक है, बैंक से पैसे निकालने, जमा करने, इन सभी चीज़ों के लिए। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम बोलते हैं आई स्कैनर, रेटिना स्कैनर इसको बोला जाता है, ठीक है। इससे रेटिना का स्कैन किया जाता है, दोनों आंखों वाला है। और यहाँ पे देखिए ये फेस स्कैनर आप देख सकते हैं, जिसकी सहायता से फेस, मतलब ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है आई स्कैनर। आधार कार्ड में भी आपका जो है इस प्रकार का यूज़ होता है जब आधार कार्ड आपका क्रिएट होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर देखें तो हमको बारकोड रीडर देखने को मिलेगा। इस प्रकार का कोड आपको देखने को मिलता होगा कोई भी प्रोडक्ट में। तो जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाती थी, इस प्रकार का सीरियल या नंबर जो है एक लाइन लाइन के रूप में यहाँ पे लिख देती हैं, तो जिसको रीड करने का काम इस प्रकार की डिवाइस का किया जाता है। तो ये बारकोड रीडर कहलाता है, ये OBCR इसको बोलते हैं, ठीक है। कोई कंपनी के प्रोडक्ट है उसको, उसके में जो भी कोड है उसको पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि इससे संबंधित सूचनाओं को आसानी से एक्सेस किया जा सके। इसके बाद OMR सीट आपको नज़र आती है। हाँ, तो OMR सीट को रीड करने के लिए OMR यूज़ होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि इस प्रकार से आपको दिखता है। और ये सीट आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप 4 गोले में से एक गोला काला करेंगे और उस गोले को, मतलब जो सीट है इसके अंदर डाला जाता है और प्रकाश की जो तीव्रता उसको मापा जाता है। जहाँ प्रकाश की तीव्रता कम होगी वहाँ पर उसको सही मान लिया जाता है। तो OMR इस फॉर्मेट में यहाँ पर काम करता है, ठीक है। उसके बाद OCR होता है। OCR मतलब कंप्यूटर में एक फॉर्मेट पहले से बना होता है और यूज़र के द्वारा जो भी टाइप किया गया उससे उसका मिलान करता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये जो है और सही गलत की यहाँ पे पहचान करता है, ठीक है। इसके साथ ही हम देखें तो एक MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसको बोला जाता है। चेक आपने देखा ही होगा, चेक के अंदर आप देखिए इस प्रकार के नंबर आपको लिखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको MICR नज़र आ रहा है। तो ये जो है चेक और DD में लिखे गए कोड जो है मैग्नेटिक इंक के माध्यम से लिखे जाते हैं, उनको यहाँ पे रीड करने का काम करता है कौन, MICR, मैग्नेटिक, मतलब जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसको बोला जाता है। इसके बाद एक और होता है ATM मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसको बोला जाता है। मतलब ये जो है एक प्रकार की स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक चलने वाला एक मशीन माना जाता है। जैसे अलग अलग जगह आप देख सकते हैं, बैंक में, शॉपिंग मॉल में, रेलवे स्टेशन में, हवाई अड्डे, बस स्टैंड और अन्य कोई जगह जहाँ पे आपको ज़्यादातर भीड़ का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको ATM की व्यवस्था देखने मिलती है। तो ये जो है बैंक में हमको पैसा ना निकालना पड़े उसके लिए यहाँ पे सुविधा होती है। यूज़र अपने जो ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड, उसको यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ से पैसे को विड्रॉ कर सकता है, जैसे बैंक से करता है। तो ATM की सहायता से जो है पैसे जमा भी कर सकते हैं, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। और ATM की सुविधा जो है 24 घंटे यहाँ पे उपलब्ध होती है यूज़र के लिए। हालांकि अभी कोरोना लगा तब से जो है कुछ बैंक के द्वारा इसको जो है बंद कर दिया जाता है, ठीक है, रात के समय में। उसके बाद एक होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का मतलब होता है कंप्यूटर में वॉइस इनपुट अगर देना है तो इसका प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन अलग अलग वैरायटी में आते हैं, देखिए इस प्रकार टेबल माइक्रोफोन देखते हैं, जो म्यूज़िक वाला देख सकते हैं। और यहाँ देखिए ये वाला माइक्रोफोन फ़ोन में आप देख सकते हैं, रेडियो में, ठीक है। इसके साथ ही आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं वायरलेस वाला माइक्रोफोन देख सकते हैं। ये देखिए ईयरफोन और माइक्रोफोन दोनों इनबिल्ट वाला देख सकते हैं। तो ये अलग अलग श्रेणी में आता है। ये वायर कॉलर माइक भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वॉइस इनपुट अगर देना है किसमें, कंप्यूटर में, तो हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो हमको ग्राफिक्स टैबलेट देखने को मिलता है। ग्राफिक्स टैबलेट मतलब होता है, जैसे अभी मेरे पास है तो इसमें इसका मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ देखिए ग्राफिक्स टैबलेट, ये आपको कंप्लीट रूप से ग्राफिक्स टैबलेट दिख रहा है। यहाँ पे पेन भी है, तो ये पेन जो है सेंसर की सहायता से काम करता है। जो भी हम यहाँ लिखते हैं, जैसे हम यहाँ कंप्यूटर लिख रहे हैं इसके इमेज में, तो वो कंप्यूटर कहाँ देखे, कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर, यानी कि जो लैपटॉप है कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, ये देखिए मैंने SSW अभी ग्राफिक्स टैबलेट में लिखा, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप आसानी से इसमें जो है नोट्स बना सकते हैं या फिर कोई भी PPT में काम करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे जो है ग्राफिक्स टैबलेट। मतलब एक प्रकार से हमने जो है इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाने। एक बार हम देख लेते हैं हमने कौन कौन सी इनपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पे कंप्लीट रूप से देख लिया। तो चलिए पीछे चलते हैं। हमने बात करे थे माउस से, तो देखिए कंप्यूटर की जो सारी इनपुट डिवाइसेस है उनके बारे में यहाँ देखें तो हमने सबसे पहले माउस के बारे में देखे। माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसमें 3 प्रकार की बटन होती है और 3 तरीके के माउस हुआ करते थे, ठीक है। इनके कार्य हमने देखे, 5 प्रकार के कार्य हैं और अलग अलग प्रकार के भी कार्य यहाँ देख लेते हैं, परंतु ये बेसिक रूप से आपको 5 प्रकार के कार्य देखने को मिलेंगे। 3 माउस है, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कॉर्डलेस माउस, वायरलेस माउस जिनको बोला जाता है। जॉयस्टिक हमने देखे वीडियो गेम खेलने के लिए। ट्रैक बॉल यहाँ पर मुख्यतः लैपटॉप में इसका यूज़ होता है। उसके बाद लाइट पेन, सेंसी मतलब जो संवेदनशील कलम है एक प्रकार की, कंप्यूटर में कोई भी काम को आसानी से करने के लिए। टच स्क्रीन भी, अगर ज़्यादा नॉलेज भी नहीं यूज़र को तो आसानी से इसमें काम कर सकता है। स्कैनर की अगर बात करें तो स्कैनर क्या करता है,
स्कैनर यहाँ पे देखिए हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है। फिंगरप्रिंट हमारे फिंगरप्रिंट जो भी बायोमेट्रिक है उसको स्कैन करने के लिए। साथ में आई स्कैनर भी यहाँ पे यूज़ होता है। का बार कोड रीडर प्रोडक्ट को रीड करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट के जो कोड है। OMR जो 4 ऑप्शन वाली सीट है उसको मतलब यहाँ पे स्कैन करने के लिए। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। MICR चेक और DD को यहाँ पे रीड करने के लिए यूज़ होता है। ATM आपने देख लिए। उसके बाद माइक्रोफोन देख लिए। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान। फ्री प्लान के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे। वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आगे एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है, और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। ये है रेफरल कोड मांगने का, ठीक है। यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र को, तो यहाँ पे 150 घंटे का फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे, ये टेस्ट सीरीज है, और इसमें यदि आप टॉप 3 रैंक लेकर आते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के बैचेस है। द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, जो कि डेडिकेटेड है एमसीक्यू रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2020 के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 60 डेज का रिवीजन कोर्स बैच है यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज के साथ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अपनी तैयारी एमपीपीएससी के लिए शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ का फाउंडेशन बैच है 10 महीने का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप रिवीजन मोड में हैं तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं हैं। इस प्लान के तहत अचीवर्स बैच के तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में पास हो गया, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, और यहाँ पे एमपीपीएससी और अकाउंट संबंधित कोल चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट।